सुप्रीम कोर्ट ने SC ST कोटा में कोटा को दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया। आप देखिए इस वीडियो में, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप इस वीडियो को स्किप न कीजिए। वीडियो में आपको हम पूरा समझा रहे हैं क्या है मैटर, क्या है मामला, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया। SC ST कोटा में भी कोटा को किया। आप इस वीडियो के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद। SC ST के कोटे में भी कोटा, सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को लेकर पलट दिया अपना ही फैसला है। ये समझिए पूरी बात, यानी कि 7 जज बेंचों ने 2004 का फैसला को ही पलट दिया SC ST के चिन्हिया के मामले में। आप देखिए वीडियो को। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के फैसले को पलटते हुए कहा कि राज्य SC ST कैटेगरी के उस वर्ग तक बना सकते हैं बशर्ते अपने पास अपर्याप्त प्रतिनिधित्व दिखाने के लिए डेटा हो। साथ ही क्रीमीलेयर का सिद्धांत SC ST वर्गीय पर भी लागू होना चाहिए। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के EV चिन्हिया केस में दिए गए फैसले को पलटते हुए कहा कि राज्यों को SC ST कैटेगरी में सब क्लासिफिकेशन का अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इसके लिए राज्य को डेटा से यह दिखाना होगा कि उस वर्ग का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। आप देखिए वीडियो का आगे। जस्टिस BR गवई समेत 4 जजों ने यह भी कहा कि SC ST कैटेगरी में भी क्रीमीलेयर का सिद्धांत लागू होना चाहिए। मौजूदा समय में क्रीमीलेयर का सिद्धांत सिर्फ OBC में लागू है। जस्टिस पंकज मित्तल ने भी ऐसा ही मत दिया है। कहा कि रिजर्वेशन एक जनरेशन तक पाकर आगे की ओर जाती है तो दूसरी जनरेशन को रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। 7 जजों की बेंच ने 6-1 बहुमत से फैसला सुनाया। जस्टिस बेला M त्रिवेदी का फैसला अलग था, यानी 6 का अलग था और एक जज का फैसला अलग था। आप देखिए वीडियो को स्किप न कीजिए और वीडियो को हमारी पूरा देखते रहिए। 7 जजों की बेंच में 6 जज ने एक मत से दिया फैसला। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच में 6 जज ने एक मत से दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 2004 के EV चिन्हिया केस में दिए गए फैसलों को पलट दिया। 2024 के फैसले, यानी उन्होंने अपना ही फैसला 2004 में जो दिया था उसी को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों को सब क्लासिफिकेशन करने की इजाज़त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने इस फैसले को पलट दिया। हालांकि जस्टिस बेला त्रिवेदी ने 6 जजों से असहमति जताई है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच ने, यानी कि उन्होंने असहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों से इस फैसले को असहमति जताई है। देखिए वीडियो का। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के SC के सब क्लासिफिकेशन के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। साथ ही कहा कि इसके अनुच्छेद 341(2) का भी उल्लंघन नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 15 और 16 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15-16 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो इसको बाधा पहुंचाए। आप देखिए वीडियो के आगे और बने रहिए हमारी वीडियो पे। राज्यों के रिजर्वेशन के लिए जाति में सब क्लासिफिकेशन से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी जाति के सब क्लासिफिकेशन के लिए राज्य का डेटा से बताना होगा कि उस वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। राज्य इस मामले में मनमर्जी नहीं कर सकते, यानी कि उसको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा राज्य को। मतलब राज्य कोई भी मनमानी नहीं कर सकता है, इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आगे देखिए वीडियो को। हो सकता है या फिर राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं, मतलब जो राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे करते हैं। कोई भी फैसला जुडिशियल
रिव्यू के दायरे में होगा। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा ने साथ में लिखे फैसले में कहा कि संविधान के प्रावधान SC के N कैटेगरी में सब क्लासिफिकेशन की इजाज़त देता है। आप देखिए असहमति में जस्टिस त्रिवेदी ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने 6 जज से अलग असहमति वाला फैसला दिया और कहा कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 341 के तहत जो SC के लिए लिस्ट नोटिफाई किया जाता है उसे राज्य नहीं बदल सकते। यानी कि त्रिवेदी ने 6 जजों से अलग अपना मत प्रकट किया और असहमति वाला फैसला बताया जो 6 जज दिए। उन्होंने अनुच्छेद 341 का हवाला दिया। सकता है किसी भी जाति को SC लिस्ट में डालना या हटाना सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा जारी लिस्ट के नोटिफिकेशन से हो सकता है और यह संसद के कानून के तहत हो सकता है। SC की लिस्ट में सब क्लासिफिकेशन का अधिकार राज्यों को देना राष्ट्रपति के लिस्ट में बदलाव है। यानी उन्होंने कहा ये सिर्फ राष्ट्रपति का है कि लिस्ट में हटा सकते नहीं नोटिफिकेशन। आप देखिए वीडियो का आगे। अनुच्छेद 341 के मकसद यही है कि SC ST लिस्ट को लेकर किसी भी राजनीतिक फैक्टर को ख़त्म किया जा सकता है। राष्ट्रपति की लिस्ट में सब क्लास बनाए जाने से अन्य लोगों को उनके अधिकार से वंचित करने जैसा है। आपने सुप्रीम कोर्ट में जज ने टिप्पणी की। आप देखिए आगे वीडियो होगा। जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि इस मामले में सीधा और शाब्दिक व्याख्या को दिमाग में रखना जरूरी होगा। प्रेसिडेंशियल लिस्ट में कोई सब क्लास बनाने और उसे अलग से रिजर्वेशन देने से अलग कैटेगरी रिजर्वेशन नए रिजर्वेशन मामला शुरू संवेदनशील रहा है। मौजूदा केंद्र सरकार ने भी OBC कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी तलाशने के लिए रोहिरी यानी फैसले का क्या होगा सर अलग अलग कमीशन बनाई थी। इसकी रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। ऐसे में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश बेहद अहम है क्योंकि कोर्ट ने अब कहा है कि राज्यों को इस बात की शक्ति है कि वह अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का डेटा देखकर सब क्वालिफिकेशन को रिजर्वेशन दे सकता है। यह फैसला आने वाले दिनों में नज़ीर बनेगा। अब SC ST कैटेगरी में सब ग्रुप बनाने के मामले में सरकार बहुत फूंक कर कदम उठाएगी। यह मुद्दा ऐसे समय आया है जब देश में जातिगत जनगणना को लेकर बहस चल रही है। ऐसे में सरकार आरक्षण या जाति से जुड़े किसी मामले में बहुत सावधानी रखेगी। यानी अब सरकार इस मामले में बड़ी फूंक कदम रखेगा क्योंकि ये मामला गरमाया सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर राज्य सरकार सब क्लास बनाकर उन्हें रिजर्वेशन का लाभ दे सकती है। यानी उन्होंने जब 2006 में कहा था। इस मामले में कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया। आइए जानते हैं कि क्या है मामला। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ही अपना ही फैसला पलट 2004 को दिया हुआ फैसला 7 जजों के बेंच ने। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिससे कि लोगों को पता चल सके क्या है मामला। आप हमारी वीडियो को देखें। धन्यवाद आप लोग का।